हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आशा होगी कि आप स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज हम क्या जानेंगे, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। किसका अपवर्तन की व्याख्या? अगले लेक्चर में हम सभी ने परावर्तन की व्याख्या की थी और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आपको इसमें क्या जानना है कि जिस तरह आपने उसमें परावर्तन के प्रथम नियम तो आप जानते ही हैं, द्वितीय नियम को आपने प्रूफ किया था किसमें, परावर्तन वाले में, हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत पे। लेकिन अपवर्तन में क्या करना है, इसमें भी आपको द्वितीय नियम की व्याख्या करनी है। जिस तरह अपवर्तन का द्वितीय नियम था, सेम हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत के आधार पे भी इसको करना है आपको, अपवर्तन की ही व्याख्या करनी है। ठीक है, जैसा आपने उसमें दिखा था n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसमें भी आपको वही करना है। बस जैसे कि आप ये जानते होंगे कि n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ओके, और n बराबर आप पढ़े होंगे, n बराबर क्या होता है, c अपॉन वी। ओके, अब जानिए क्या कि कोई दूसरा कंडीशन और एक पहला कंडीशन, मतलब कि समझ करिए ये जो आपका वेग है ये दूसरे अपवर्तनांक के लिए, मतलब कि ये मान लीजिए आपका कोई n1 अपवर्तनांक है तो उसमें उसकी वेग क्या होगी, v1 होगी, बट प्रकाश की चाल सेम। और दूसरा अपवर्तनांक n2 होगा तो उसमें वेग क्या होगा, v2 होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यदि ये आपका 1n2 की इक्वल आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे n2 अपॉन में n1 आ जाएगा, ये चीज़ आएगी। ठीक है, n2 अपॉन में n1, और यदि n2 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो c अपॉन क्या होता है, v2, और यहाँ पे यदि मैं n1 का वैल्यू रख दूँ तो c अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे v1, c से c क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा, v1 अपॉन में v2, क्या आ जाएगा आपके पास, v1 अपॉन में v2। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1 अपॉन में v2, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रूव्ड करनी है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस। ओके, तो देन हम लेट स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको डायग्राम। उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई अपवर्तक तल है। ठीक है, क्या हो, आपके पास एक अपवर्तक तल हो। ओके, हम क्या करते हैं, एक अपवर्तक तल लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, अपवर्तक तल हो गया। ओके, जिसको हम मान लेते हैं z और z डैश। देन अब हम कोई समतल तरंगाग्र आपतित करते हैं इस पर। ओके, सपोज दैट यहाँ से मैंने एक प्रकाश आपतित किया, इसी प्रकार का मैंने दूसरा एक प्रकाश समतल तरंगाग्र आपतित किया। ठीक है, आपको एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान देना, बस वन कंडीशन। देखेंगे आप कि जब ये वाली प्रकाश, क्या, जब ये वाली प्रकाश, ठीक है, समतल तरंगाग्र, सॉरी, ये वाली समतल तरंगाग्र इस पॉइंट ए बिंदु पर, क्या, पॉइंट ए बिंदु पर क्या होती है, आती है, तो तब क्या होता है, जब ये वाली किरण समतल तरंगाग्र क्या होती है, ए पॉइंट पे आती है, तो उस समय जो दूसरी समतल तरंगाग्र है वो कहाँ तक आएगी, वो आपका यहाँ तक आएगा। ठीक है, वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, जिसको आप नाम से दे, ए हो जाएगा और ये बी दे दीजिए इसको नाम। यहाँ पे तो क्या कह सकते हैं, इसको बी डैश कह सकते हैं। ओके, ये क्या होगा, बी डैश हो जाएगा। ओके, देन अब ये जब इतनी दूरी क्या तय करेगी, इतनी दूरी कितने समय में, सपोज करिए टी समय में तय करती है, बट इस माध्यम में इसकी वेग क्या हो, तरंगाग्र की v1 हो, और जैसे यहाँ से क्या हो, यहाँ पे यदि आप अभिलंब मानते हैं, सपोज करिए यहाँ पे आपके पास अविलंब हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास अविलंब हो, यहाँ आपके पास अविलंब हो और यहाँ भी आपके पास अविलंब हो। ओके, एन डैश और एम डैश, ये दो आपके पास अविलंब है। ठीक है, सपोज करिए ये एन हो और ये एन डैश हो,
और ये m हो और ये m डैश हो, ये कंडीशन हो आपके पास। ओके, अब जैसे ही इस माध्यम से इस माध्यम में आ रही है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, v2 क्या हो जाएगा, इसका चाल v2 हो जाएगा। चाल v2 हो जाएगा तो ये किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुकेगी, ज्यादा नहीं। इस तरह किरण जा रही है कि नहीं, इस तरह किरण ऐसे ही आएगी ना, जिस तरह ये डंडी आपको दिख रही है। अब ये किरण थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, ये झुक जाएगी। देन ये भी लेट उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ये दोनों किरणें क्या हो गई, झुक गई, अभिलंब की ओर क्या हो गई, आ गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ओके, अब आपने एक चीज पढ़ा होगा कि यहाँ पर जब कोई आता है प्रकाश तो यहाँ पे आई एंगल का कोण बनता है, यहाँ से जब जाती है तो यहाँ से आर एंगल का कोण बनता है, ये आपने पढ़ा होगा, सिंपल था। तो वही चीज आप यहाँ करेंगे, यहाँ पे आई आपका बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, आर एंगल का कोण बनेगा। ओके, अब देखिए जब ये बी डैश मतलब यहां से यदि ये किरण यहां से क्या और यहां से ये किरण कहां जा रही है, बी पॉइंट पे आ रही है, तब तक जो दूसरी माध्यम में ये जो समतल तरंगाग्र था दूसरी माध्यम में कुछ दूरी तो चला ही गया होगा मुन्ना जी, कुछ दूरी जब चला गया तो यहाँ पे आ गया। इसको आप हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हम ए डैश मान सकते हैं, ठीक है। और ये हम इसको इस पे लंब डाल देते हैं, इस प्रकार मैंने यहाँ क्या कर दिया, लंब डाल दिया, यहाँ पर लंब डाल दिया, यहाँ पे भी लंब डाल दिया। ओके, ये कंडीशन आपके पास आ गई। ओके, यहाँ पे आई बने, यहाँ पे आर, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, वही चीज आई और आर बनेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे भी आई बनेगा और यहाँ पे भी क्या बन सकता है, आर बन सकता है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे आई बना और यहाँ पे क्या बना, आर। यहाँ पे यदि आप देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ से यदि आप यहाँ देखते हैं तो पूरा बनेगा 90 माइनस, या देखिए पूरा 90 का होगा, लेकिन ये आपका आई बन रहा है तो इतना आपको यदि पता करना हो केवल ओनली इतना, तो 90 माइनस आई क्या बनेगा कि नहीं, ये ठीक है। और ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की केवल बनेगी, क्या होगा, ओनली आई का बनेगा, ठीक है। अब यदि आप देखें यहाँ पर इसका एंगल यदि हम मिलाएं तो यहाँ पे ये तो लंब है, ये इस तरह की दिख रही है लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। 90 डिग्री में से ये आर है तो 90 डिग्री में से यदि आप आर घटाते तो 90 माइनस आर आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। ए डैश बी एम डैश वाला आपका 90 माइनस आर हो जाएगा, ये 90 माइनस आर हो गया तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, ये आर होगा, केवल क्या होगा, ये केवल ओनली क्या होगा, ये केवल आर होगा। ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जो चीजें मैंने बोला कि दो समतल तरंगाग्र जो कि पहली समतल तरंगाग्र ए बिंदु पे आती है तब तक दूसरी जो समतल तरंगाग्र होती है वो बी डैश तक ही आ पाती है। टी समय बाद ए बिंदु पहली तरंगाग्र ए डैश तक जाती है तो दूसरी तरंगाग्र बी पॉइंट पे जाकर के मिलती है। ओके, देन जो मैंने बोला वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको अपने नोट्स में लिखिए। ओके, मेरे हाथों द्वारा वो लिखा गया है, आप उसको देखिए वो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, थ्योरी आपने लिख ली होगी मेरी उम्मीद है। ओके, अब हम चलते हैं त्रिभुज, पहले हम यहाँ पे दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो चाल आपके पास क्या है v1, समय आपके पास क्या है t है। ओके, अब यहाँ पे मैंने निकाला क्या दूरी v b डैश जो कि हमने तय किया। अब उसी तरह सेम कंडीशन a डैश यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पे इसके पास क्या जाएगा v2t इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड है। ओके, अब आप क्या जानिए, त्रिभुज हम जानेंगे ए बी बी डैश में यदि हम ले लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, साइन आई बराबर क्या होगा आपके पास, कर्ण अपॉन लंब अपॉन कर्ण होता है, तो बी बी डैश अपॉन में क्या आ जाए आपके पास ए बी, और बी बी डैश की वैल्यू के पास क्या है v1t अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन आर यदि हम निकालते हैं, साइन आर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डैश अपॉन में ए बी, तो ए डैश की वैल्यू आपके पास क्या है v2 अपॉन में t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप साइन आई और साइन आर इन दोनों को यदि आप डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन सेकंड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण
सॉरी ये चीज़ आपका कौन से त्रिभुज में बन रहा है, तो आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ए डैश बी में। ओके, यहाँ से आप लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। ठीक है, तो इन दोनों को यदि आप डिवाइड करें तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर के पास क्या आएगा v1t अपॉन में ए बी, और सबके अपॉन में क्या जाएगा v2t अपॉन में ए बी से ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, बचा कि आपके पास, और t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा v1 अपॉन में v2। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके हो गया v1 अपॉन v2। तो आप लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर के पास क्या आ जाएगा v1 अपॉन में v2। ये आपके पास क्या आ गया प्रूव्ड हो गया। ओके, ये चीज़ें आपको करनी है और कुछ भी नहीं करना था। ओके, बस इतनी सी मेथड थी और आपको कुछ करना ही नहीं था। आपका प्रूफ हो गया साइन अपॉन साइन आर बराबर v1 अपॉन में v2। ठीक है, ये चीज़ आपके प्रूफ हो गई। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि आप किरण अपवर्तित तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं, वो भी आपके पास यहाँ प्रूफ है, दिख ही रहा है। ठीक है, बस इतनी सी आपके पास थी, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, एकदम इजी मेथड से मैंने बताया है, बहुत ही शॉर्टकट थी। ठीक है, अगला लेक्चर आपको जिस टॉपिक पे दिया जाएगा आप जाकर के देखेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर आपको बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप उसको एकदम मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैं बताऊंगा नहीं, आपको जाके वहाँ देखना रहेगा, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।